नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेई की नोटिफिकेशन के बारे में। आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं सारे मेजर हम लोग यहाँ से क्लियर कर देंगे। मेजर चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम लोग जो भी बात करेंगे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, उसके हट के बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं वन बाय वन। ठीक है, स्टार्ट डेट की बात करें तो 12 से स्टार्ट हो चुका है। 2 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और 3 सितंबर इसकी पेमेंट की लास्ट डेट है। 4 सितंबर इसकी डेट रहेगी किसके लिए? आपका करेक्शन के लिए। अगर आपने कोई भी एरर कर दिया है, गलती कर दी बाय मिस्टेक, पहले तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो भी गई है तो 4 तारीख को आप करेक्शन कर सकते हैं। 2 मौके मिलेंगे। पहले पे फीस आपकी मेरे ख्याल से 350 या 250 लगेगी, वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। और दूसरी बार करेक्शन करेंगे तो 500 रुपये लगेगी। अगर आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप पे वो फीस अप्लाई होगी। ओके, और एग्जाम हम सब लोग जानते हैं कि नवंबर में होने वाला है, तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो बेटा उसको यूज करो, है ना, प्रॉपर वे में यूज करो। अच्छा, पोस्ट क्या रहेगी? ग्रेड बी की रहेगी, हमारी ग्रुप बी की, नॉन रजिस्टर्ड रहेगी। लेवल 6 का पे मिलेगा हमको। ठीक है, कितना मिलेगा? 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक मिलेगा। और सेंटर पे कमीशन कौन सा रहेगा? हमारा 7th रहेगा। ओके, ये सारे डिपार्टमेंट है। अच्छा, वैकेंसीज जो है टोटल अभी अपलोड नहीं की गई है, लेकिन आने वाले टाइम में उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी चांसेस लग रहे हैं अभी 2000 प्लस वैकेंसी के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज सिविल में वैकेंसीज 1000 प्लस आती है और 2 साल बाद का गैप है, 1 साल का गैप हो गया और 1 साल इसकी, तो टोटल 2000 प्लस के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका रीजन है कि अच्छा, अब एज लिमिट, अब डाउट ये रहता है कि बच्चे के साथ कब एज कैलकुलेट की जाएगी। तो एज कैलकुलेट की जाएगी आपकी 1/1/2022 की बेसिस पे है। ठीक है, सब चीज़ इसमें मैंने हाईलाइट कर दी, मेजर चीज़। देखो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो भी पोस्ट है, क्योंकि हम लोग सिविल की बात कर रहे हैं, तो पोस्ट उसमें जो एज लिमिट है सारी हाईलाइट कर दी, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे एमईएस में जो है आपका सीडब्ल्यूसी में 32 है और आपका सीपीडब्ल्यूडी में 32 है, बाकी सब में 30 है एज लिमिट, आपकी अपर एज लिमिट। ठीक है, अब एक नई मिनिस्ट्री ऑफ है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मॉप्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। ठीक है, उसमें भी 30 है। ये नई मिनिस्ट्री है, इसमें भी अच्छा खासी वैकेंसी होने के चांसेस है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अच्छा, सर्टिफिकेट फॉर्मेट का इश्यू रहता है, तो यहाँ लिखा है एट द टाइम ऑफ डीवी आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप मान लो अगर किसी बच्चे ने फॉर्म फिलअप कर दिया SC ST जिससे भी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी से, और डीबी के टाइम पे वो उसको नहीं दे पाता तो उसका कैंडिडेट कैंसिल ही कर दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि उसको जनरल में ले लिया जाएगा ना, उसको जो उसका फॉर्म है वो रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, एट द टाइम ऑफ डीबी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज दे क्लेम ऑफ ST SC OBC EWS PWD ESM ETC will not be entered and their candidature will be cancelled। कैंसिल ही कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा कि आपको जनरल में काउंट करा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी बनाना, अगर नहीं बना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो आपको वो भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा ना, सर्टिफिकेट्स इन एनी अदर फॉर्मेट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड, तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट। हाँ, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन सुना है कि आप लोगों को उसके लिए भी टाइम मिलता है। ठीक है, तो इसका इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करोगे आप लोग तो आपको उससे ना सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, ना आपने कहाँ से बनवाया, कुछ भी जानकारी नहीं मांगेगा उसके अकॉर्डिंग, सिर्फ कैटेगरी पूछेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा दिक्कत मत लेना। लेकिन जब अगर बनवा रहे हो, पैसा खर्च ही कर रहे हो, तो जो फॉर्मेट दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग बनवाना, सीधी बात ये है कहने का मतलब। ठीक है, वीडियो के जो है ना PDF, इसके लास्ट में आपको वो फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWD ETC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलेक्सेशन ETC वी आर नॉट स्पेसिफाइड। जहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया, यानी कि नहीं बताया कि कौन सी डेट रहेगी, तो उस केस में क्या रहेगी? क्लोजिंग डेट रहेगी। अगर नहीं बताया, अगर बताया है तो वही डेट रहेगी, यानी एज कैलकुलेशन की डेट क्या रहेगी आपकी? 1/1/22, है ना। अगर नहीं बताया होता तो क्या रहती? 2/9/22। ठीक है, क्लियर। जितने भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आपका अवेलेबल होना चाहिए 2/9/22 पे। ठीक है, इसके बेसिस पे वो कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग BRO में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, मेंटेनेंस में। ठीक है, इसमें होना चाहिए। CPWD में जा रहे हो तो यहाँ पे लिखा है
लिखा है कि डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरे कॉन्टेक्ट से मैंने बात की है तो ये बोलते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बीटेक वाले ही होते हैं, यानी कि वहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को कि आप लोगों ने बीटेक किया या फिर डिप्लोमा किया है। वहाँ पे ये फर्क पड़ता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो एट द अल्टीमेट पॉइंट बात यही है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे तो आप CBWT में जा पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं जा पाओगे, चाहे आप पे डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो। यहाँ पे लिखा है सिर्फ डिप्लोमा, लेकिन जो बीटेक से फॉर्म भरते हैं बच्चे वो भी CBWT में ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, क्योंकि इसको SSC ऐसे लेता है एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन कि डिप्लोमा तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो भी बच्चे इसको भरते हैं और जॉब लेते हैं। ठीक है, चलो अगर CWC की बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर की, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की, तो उसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री सिर्फ आपकी CWC में मांगी गई है, CWC में और MES में। ठीक है, अदरवाइज सभी जगह आपका डिप्लोमा मांगा गया है ना। और जहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दोनों, वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है डिप्लोमा के साथ। अगर डिग्री है तो ठीक है, अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि MES में। ठीक है, NTRO की बात करें तो उसमें भी आपकी क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, चलो ये सारी मेजर बातें हो गई यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि फोटोज, बहुत से बच्चों को फॉर्म मैंने रिजेक्ट होते हुए देखे कि फोटो में गलती कर देते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये गलती आप मत करना। फोटो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना, साइज 20 से 50 KB रखना। ठीक है, डायमेंशन V दे रखी है तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसको अपलोड करना है, कितने 3.5 बाय 4.5 हाइट। ठीक है, ये सेंटीमीटर में इसी के अकॉर्डिंग करना। और तो फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। ये बात ध्यान रखना कि 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए भाई, जाओ नया फोटो खिंचवा लो। ठीक है, सिग्नेचर का भी फॉर्मेट JPG है और शायद 10 से 20 KB की भी रेंज में होना चाहिए। डायमेंशन दे रखी है 4 से 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। ठीक है, मेजर चीज मैंने हाईलाइट कर दी इस वजह से इसको आपको दिक्कत ना हो। 1 डे टू इनेबल कैंडिडेट टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन, एक दिन दिया जाएगा, कब तक, 4/9/2021 का, सॉरी 2022 तक। ठीक है, 4 तारीख को आपको एक दिन दिया जाएगा, जो भी एडिशन करना है, मॉडिफाइड करेक्शन जो भी करना है वो कर लेना है ना। और जो भी करेक्शन आपको 2 बार अलाउ किए जाएंगे, पहली बार आपको 200 रुपये फीस लगेगी, अगर दूसरी बार करेक्शन करते हैं तो 500 रुपये फीस लगेगी। सेंटर आपके जहाँ देख लो, जो भी अपने अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप यूपी या बिहार से बिलोंग करते हो तो ये सारे सेंटर यहाँ पे दे रखे हैं जितने भी है ना। ओके, और इधर उनके हेड ऑफिस दे रखे हैं, कौन सा हेड ऑफिस यहाँ पे उनका लगेगा। ठीक है, अच्छा, और 3 सिटीज जो आपको है सेंटर वो सेलेक्ट करना होंगे यहाँ पे। अच्छा, पेपर मोड सब लोग जानते हैं, उसमें कोई नया तो है नहीं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 होगा 200 नंबर का, पेपर सेकंड होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा वो 300 नंबर का होगा, टोटल होता है 500 नंबर का। ठीक है, पेपर में क्या रहेगी, 100 नंबर की नॉन टेक आएगी, नॉन टेक में 50 के रीजनिंग आएगी, 50 की आपकी GS आएगी, बचे 100 नंबर की, क्योंकि ये 100 का नॉन टेक हो गया। 100 नंबर की क्या आएगी, टेक्निकल आएगी। 2 घंटे का पेपर होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के साथ आप लोग तो फैमिलियर होंगे। रिटन में भी सेम चीज़ है कि 300 का मार्क्स का पेपर है, लेकिन यहाँ आप 2 घंटे ही मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत से बच्चे अपना कैलकुलेटर लेके पहुंच जाते हैं एग्जाम में, तो कैलकुलेटर और जो भी रूलर वगैरह सब चीज़ें अलाउ होती हैं। ठीक, वो सेकंड पेपर में अलाउ होती है, बच्चे फर्स्ट में ही अलाउ नहीं होती। ठीक है, बहुत से लेके पहुंच भी जाते हैं। फीस क्या 100 रुपये रहेगी, जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर सेकंड में बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो ध्यान रखना, हिंदी चूज कर रहे हो तो हिंदी में लिखना पूरा पेपर, इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश में लिखना। अगर आप जरा भी अपनी जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है उससे अलग लिखते देते हो, अगर हिंदी सिलेक्ट किया मान लो, इंग्लिश में लिख रहे हो पेपर को, तो 0 नंबर मिलेंगे पूरे पेपर में, है ना। अगर इंग्लिश में सिलेक्ट किया, हिंदी में लिख रहे हो तो 0 नंबर मिलेंगे। तो ये लिखा है पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश, यानी कि पार्शियली हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख रहे हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। किसी पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज में लिखना जो आप सेलेक्ट करो। और इसमें रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग का, स्क्रूटनी का कोई फंडा होता नहीं है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, है ना, कुछ भी चीजें नहीं होंगी यहाँ पे आपके। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे SSC ने लिख दी है, ये बात बोलने की नहीं है, लेकिन हाँ उनके अकॉर्डिंग वो अपनी जगह ठीक है। हाँ, आप यहाँ लिखा कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस etc इनसाइड द आंसर बुक इन पेपर सेकंड, विच विल बी कंसिडर्ड एज अनफेयर ऑफ मीन्स, अनफेयर मीन्स यानी UFM लगा दी जाएगी, यानी आपको फेल ही कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको सीधे 0 मार्क्स मिलेंगे, ये सब मेंशन किया SSC ने। ओके, अच्छा,
सिलेबस यहाँ लिखा है लेवल ऑफ डिप्लोमा का पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ये कसम खाई है एसएससी ने, कसम खाई है वो कि सही खाई है। एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है डिप्लोमा लेवल का ही पूछता है, लेकिन डिप्लोमा लेवल भी अच्छा खासा होता है। और जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे मैंने यहाँ पे वो भी हाईलाइट कर दिए, जिसमें करंट अफेयर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा क्या क्या आएगा पार्ट ए की अगर हम लोग बात कर देते हैं, जो कि हमारा सिविल का होने वाला है, तो यहाँ पे सीपीएम पार्ट नहीं आएगा। मैं पहले ही इंडिकेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल आएगा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन आएगा, सर्वे आएगा, सॉइल आएगा, हाइड्रोलिक्स आएगी, मैकेनिक्स आएगी, इरिगेशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, एनवायरमेंट आएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में क्या आएगा, टॉस आएगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, सीटी आएगा, आरसीसी आएगा और डीएसएस आएगा। ठीक है, आपका इसमें सीपीएम पार्ट नहीं आने वाला। ठीक है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग नहीं आएगी, ब्रिज टनल इंजीनियरिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इन सब से आप लोग टेंशन मत लेना, जो मेंशन किया गया एसएससी उसी से पूछता है। ओके, और जो पेपर बी है सेकंड होगा उसका यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिया, इस पर हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे वाला पार्ट है, तभी डिस्कस करेंगे जब मेंस का पेपर होगा, है ना, प्री के रिजल्ट के बाद। ओके, तो जो भी मेजर चीज़ें थी मैंने मेजर चीज़ें हाईलाइट कर दी थी। अगर आप लोग फॉर्म भरो फिर भी अपने हैंड से अपनी ओर से इस चीज़ को पढ़ लेना बेटा, है ना। ओके, तो आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी तो हाईलाइटेड होंगी, अदरवाइज हम लोग जो भी फॉर्मेट है वो सारे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मेजर चीज़ें तो निकल चुकी है, जो भी चीज़ें थी मैंने सारी हाईलाइट कर दी। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहे, देखो यहाँ पे फिजिकली जो लिमिटेड बच्चे हैं उनके लिए ये फॉर्मेट रहेगा आपका। अंडरटेकिंग वाले जो अंडरटेकिंग स्क्राइब लेके आएंगे उनके लिए ये फॉर्मेट रहेगा, तो अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट देख लेना। यहाँ पे प्रोसेस भी बोल रखा है, सारा सब कुछ बता रखा है। ओके, ये एसएससी ने अच्छी बात की इस बार के स्क्रीनशॉट भी दे रखे हैं आप लोगों को, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख के भरना। दो दो बार चीज़ें फिलअप करवाता है जिससे गलती ना करो, अगर फिर भी गलती कर दो तो एसएससी में एग्जाम में बैठने के लायक नहीं हो, सीधी बात ये। ठीक है, तो गलती मत करना। और सब जो चीज़ें बताई थी वो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट फिर से कर दी है। ठीक है, सब चीज़ें लिखी हैं, आप लोग देख के भर लेना इसको। ओके, इसमें हाँ यहाँ पे साइन अपलोड करने, फोटो में डेट नहीं दिखाई लेकिन डेट आपको डाल दी है, मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, ये कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST वालों के लिए, SC OBC का है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसको बनवा लेना। डिसेबिलिटी वालों बच्चों का है यहाँ पे, है ना, ये सबको आप लोग बनवा लेना। जो भी फॉर्मेट सारे नीचे दे रखे हैं, सारे फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए उसको ले लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या आएगा बेटा, डिप्लोमा, BTech, AMI, BSc इंजीनियरिंग, ME, MTech, MSc इंजीनियरिंग, देखो क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है, देख रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कोड सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ब्रांच में देख लेना। BRO में बेटा इंपॉर्टेंट बात है, BRO में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो ध्यान से भरना। BRO में अपनी हेल्थ वेल्थ देख के जाना, अगर आप उसके लायक हो इनको पढ़ लेना स्टैंडर्ड को एक बार अलग से, BRO में जो बच्चे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बची नहीं है, अब इसको जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, अच्छा ये भाई साहब हैं, इनके फ़ोटो देख लीजिए। तो फोटो सिंपल प्लेन होना चाहिए ऐसे आपका, और नीचे डेट मेंशन होनी चाहिए, और डेट भी 12 मई के बाद की होनी चाहिए। गांठ बांध के इस बात को नोट डाउन कर लो। ठीक है, और ऐसी कोई हरकत मत कर देना कि फ़ोटो ऐसा हो दादा जी के ज़माने का एकदम ही। ठीक है, और ऐसा ना जिसमें आपका चेहरा ना रहो, और कैप टोपी वगैरह पहन के स्टाइल मत मारना। ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए आपको दिखे ही ना, उल्टा ना होना चाहिए, ऐसे डार्क ना होना चाहिए। चश्मे पहन के एक्शन मत देना फालतू के। ठीक है, अगर आप सन ग्लासेस लगाते हो, और अगर आप सन ग्लासेस लगाते हो तो उनको उतार के फोटो खिंचवाना है। ऐसे मत कर देना कि फोटो में फोटो खींच लिया वो भी आपका छोटा आया। ठीक है, आड़ा तिरछा नहीं देखना, सीधे देखना, जैसे ये भाई साहब यहाँ पे देख रहे हैं एकदम सीधा, पूरे कंधे दिख रहे हैं, और कंधे थोड़े दिखने चाहिए यहाँ पे, है ना, पूरा चेहरा वगैरह सब कुछ दिखना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, है ना, जैसे ये फोटो दे रखा है एज इट इज आप लोगों को। तो जाइए नया फोटो खिंचवा लीजिए, है ना। तो ये सारी मेजर चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी। ओके, तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता फिर भी तो आप कमेंट कर दीजिए, हम लोग उसका रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपके एसएससी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके। और हमारे चैनल पे जो सीरीज चल रही है टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके दिमाग में डाउट होंगे मे बी
अगर फिर भी कोई डाउट बचता तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।